अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। यूनिट 5 का न्यूमेरिकल नंबर 6, क्लास नहम, मज़मून फ़िज़िक्स। स्टेटमेंट आपके सामने है, आइए देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 48,700 किलोमीटर। एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जिसका ऑर्बिटल रेडियस 48,700 किलोमीटर है पर ज़मीन की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की कीमत मालूम करें। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए स्क्रीन पर आपको डाटा नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले फ़िगर को गौर से देखें। फिगर में एक सर्कल है जो अर्थ को शो कर रहा है और उसके गिर्द एक डॉटेड लाइन ड्रा की गई है। डॉटेड सर्कल जो है वो उसमें एक सैटेलाइट मूव कर रहा है और ऑर्बिटल रेडियस के साथ शो किया गया है एक लेंथ को। वो लेंथ बेसिकली सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट तक है, यानी बेसिकली ये हमें r+h गिवन है जो कि GH फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि हमें यहाँ पर सेपरेट r और h की वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी फार्मूला में GH फाइंड करने के लिए, बल्कि यहाँ पर डायरेक्ट हमें r+h गिवन है। मैथ ऑफ अर्थ हमें अंडरस्टूड होना चाहिए इन न्यूमेरिकल्स में। ना भी गिवन हो तो हम लगाएंगे 6.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 किलोग्राम और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू होगी 6.63 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी सबस्क्रिप्ट में एच भी है जो आपको स्क्रीन पर फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस जी के साथ सबस्क्रिप्ट एच भी यूज़ होगा। जी एच बराबर है GME/r+h होल का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट की तो आ गया 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 और डिनोमिनेटर में r+h की वैल्यू हमने पुट की जो थी 48,700 किलोमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो आ गया 48,700 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ होल का स्क्वायर। 10⁻³ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लगाया गया है। इसको मज़ीद सॉल्यूशन की तरफ जाएं। नेक्स्ट स्टेप में हमने 6.673 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई किया है। हमारे पास आंसर आ गया 40.038। 10⁻24 से -11 किए तो 10⁻13 आ गया। डिनोमिनेटर में हमने 48,700 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो वो आ गया 4.87 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4 और 10⁻4 और आगे साथ 10⁻3। नेक्स्ट स्टेप में हमने 10⁻4 और 10⁻3 को ऐड किया, बाकी सारा कुछ पिछले स्टेप की तरह ही है। और 10⁻24 और 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो 10⁻13 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने 40.038 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13 लिखा और डिवीज़न में डिनोमिनेटर में हमने स्क्वायर ओपन कर लिया। 4.87 का स्क्वायर है 23.7169 और 10⁻7 का स्क्वायर है 10⁻14। उससे अगले स्टेप में हमने 40.038 को डिवाइड किया 23.7169 से। आंसर आ गया 1.688 और 10 की पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया। डिनोमिनेटर में 10⁻14 को न्यूमरेटर में ले गए, जिसकी वजह से वो 10⁻13 - 14 हो गया और हमारे पास बन गया 1.688 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1। अगर हम राउंड ऑफ करें इस फिगर को तो हमारे पास, राउंड ऑफ ना करें बल्कि
10⁻⁻1 को 1.688 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 0.1688, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आ जाता है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हमारे पास आंसर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इस हाइट पर। अगर किसी को न्यूमेरिकल की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखे। अगर समझ आ गई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। अल्लाह हाफिज़।